Hello, myself Murtaza Ali Khan. आज हम पढ़ेंगे डेफरिंग स्ट्रैंड विद इन द मोमेंट। नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि 1920 के अंदर नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट जो है वो इंडिया के अंदर शुरू होती है। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इस मूवमेंट के अंदर जो अलग अलग समाज के तबके थे, उन्होंने इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। और वो जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके लिए स्वराज का मतलब अलग था। तो इस टॉपिक में हम समझेंगे डेफरिंग स्ट्रैंड विद इन द मोमेंट, यानी अलग अलग स्ट्रैंड इस मोमेंट के अंदर लोगों के। तो इस नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट के अंदर जो हर एक समाज का तबका था, उसके लिए स्वराज का मतलब मुख्तलिफ था। और हर एक के इशू जो थे वो क्या थे, अलग अलग थे। तो जैसे हम पढ़ेंगे, टाउन की बात करेंगे जहां पर मिडिल क्लास के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। पीजेंट के बारे में पढ़ेंगे, तो इन तमाम लोगों के मुद्दे अलग अलग थे। इसी तरह ट्राइबल्स के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने भी एनसीएम नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। तो उनके जो इश्यूज थे, उनके जो मुद्दे थे, हर एक के अलग अलग थे। और हर कोई स्वराज को अपने तरीके से समझ रहा था। 1921 के अंदर नॉन कॉपोरेशन और खिलाफत जो पूरे तरीके से शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स ने इनके अंदर पार्टिसिपेट किया। तो जो पहला सोशल ग्रुप जिसने पार्टिसिपेट किया इस नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट के अंदर, वो थे टाउन के बारे में हम बात करेंगे, जहां पर मिडिल क्लास के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसी तरह विलेज आगे, यहाँ पे पीजेंट हो गए। प्लांटेशन, जो लोग बागात के अंदर, बागों के अंदर काम करते थे, उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। ट्राइबल लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो मिडिल क्लास समझते हैं पहले क्या होता है। तो मिडिल क्लास वो लोग हो गए जो ना ज्यादा अमीर और ना ज्यादा गरीब, उनको क्या कहा जाता है, मिडिल क्लास कहा जाता है। इसी तरह पीजेंट, कैसान, इसी तरह ट्राइबल, आदिवासी, इसी तरह प्लांटेशन, वो लोग जो बागों के अंदर काम करते थे। तो इन तमाम सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट के अंदर। अब हर एक के लिए जो नॉन कॉपोरेशन के अंदर जो स्वराज था, वो हर एक के लिए उसका मतलब अलग था। सबसे पहले हम बात करते हैं टाउन की, जहां पर मिडिल क्लास के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। मिडिल क्लास के यहाँ लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और सबसे पहले क्या होता, टाउन के अंदर जो मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट के अंदर। और हजारों की तादाद में जो स्टूडेंट थे, और उन्होंने स्कूल्स को छोड़ दिया। हेडमास्टर, टीचर्स, इन्होंने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया। लॉयर जो थे, वकील वगैरह, उन्होंने लीगल प्रैक्टिसेस करना बंद कर दी। इसी तरह जो काउंसिल के इलेक्शन थे, हर एक प्रोविंस के अंदर उन काउंसिल के इलेक्शन का बॉयकॉट किया गया, एक्सेप्ट मद्रास, मद्रास को छोड़ के। तो मद्रास के अंदर जो थी वो जस्टिस पार्टी थी। और ये पार्टी जो थी, ये नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी। तो नॉन ब्राह्मण्स लोगों ने ये सोचा कि अगर हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हमारे पास पावर्स नहीं आएंगी।
तो एक ही तरीका है हमारे पास पावर आने का, वो है हम इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें। उसके अलावा टाउन्स के अंदर फॉरेन गुड्स का बायकॉट किया गया। लिकर शॉप्स वर पिकेटेड एंड burnt ऑल फॉरेन क्लॉथ्स। तो जो लिकर शॉप की और रास्ते जा रहे थे, उन रास्तों को बंद कर दिया गया। पिक्ट का मतलब है कि जो भी तमाम एंट्रेंसेस पॉइंट थे, जहां जो शराब की दुकानों की ओर रास्ते जा रहे थे, उन रास्तों को बंद किया गया। फॉरेन क्लॉथ, जो बाहर से कपड़े आ रहे थे, उन कपड़ों को जलाया गया। तो टाउन्स के अंदर इस तरह से नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट के अंदर जो है वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि टाउन्स की बात की जाए तो यहाँ पे जब मिडिल क्लास ने पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट के अंदर, तो हजारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल और कॉलेज को छोड़ दिया। हेडमास्टर और टीचर्स ने रिजाइन कर दिया। लॉयर्स ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को बंद कर दिया। इसी तरह काउंसिल के जो इलेक्शंस थे उनका बॉयकॉट किया गया, मद्रास को छोड़ के। फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट किया गया। लिकर शॉप के जो रास्ते थे उन रास्तों को बंद किया गया। फॉरेन क्लॉथ्स को जलाया गया। अब इस मोमेंट इस ये टाउन के अंदर किन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो वो थे नॉन ब्राह्मण्स। नॉन ब्राह्मण्स ने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया? उनका ये मानना था, वो ये महसूस कर रहे थे कि हम काउंसिल के इलेक्शन के अंदर दाखिल होंगे, काउंसिल के इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तो यही वो तरीका है जिस जिस तरीके से हमारे पास कुछ हम पावर हासिल कर सकते हैं। क्योंकि नॉन ब्राह्मण्स को क्या किया जाता था, दे वर ट्रीटेड इन्फीरियर, और इनके ये अनटचेबल, यानी इनके साथ जो हैं वो अपर कास्ट के लोग या अपर क्लासेस के लोग जो थे वो इनके साथ बैठना, इनके साथ बात करना, हाथ मिलाना ये पसंद नहीं करते थे। तो नॉन ब्राह्मण्स जो थे बहुत सारी एट्रोसिटीज फेस कर रहे थे। तो इस वजह से नॉन ब्राह्मण्स का ये मानना था कि अगर हम इंटर होंगे कौंसिल के इलेक्शन के अंदर तो हमारे पास पावर होगी, और उस पावर की वजह से हमारी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब इसका इफेक्ट क्या था? तो जब यानी टाउन्स के अंदर लोगों ने ये तमाम चीजें की, तो उसका असर क्या पड़ा? तो जो इंपोर्ट फॉरेन क्लॉथ्स, यानी जो बाहर से कपड़े आ रहे थे हमारे मुल्क के अंदर तैयार होके, वो फॉरेन क्लॉथ्स की बात की जाए तो उनकी इंपोर्ट हाफ्ट हो गई थी, यानी आधी हो गई थी 1921 और 1922 के अंदर। जो इनकी इंपोर्ट थी वो आधी हो गई थी। इसी तरह ये जो इंपोर्ट्स थी गुड्स की, ये लगभग जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के शुरू होने से पहले 102 करोड़ रुपीस की इंपोर्ट जो है बाहर से सामान आता था वो कम होके 57 करोड़ हो गया। और उसके बाद जो मर्चेंट और ट्रेडर्स थे उन्होंने फॉरेन गुड्स के अंदर जो बाहर से सामान बन के आ रहा था उनमें ट्रेड करने से इनकार कर दिया। उसके अलावा फाइनेंसिंग करना ट्रेड, फॉरेन ट्रेड को, इन तमाम चीज़ों से रिफ्यूज़ किया। उसके अलावा पीपल बिगन डिस्कार्डिंग, और लोगों ने जो फॉरेन क्लॉथ थे, इंपोर्टेड क्लॉथ, बाहर से आने वाले कपड़े, उनको पहनने से इनकार कर दिया या बंद कर दिया। और लोगों ने जो है वो इंडियन क्लॉथ, जो खादी के कपड़े बने हुए थे, उनको पहनना शुरू किया। उसके अलावा जो प्रोडक्शन थी इंडियन टेक्सटाइल यानी हिंदुस्तान के कपड़े की, हैंडलूम्स की, वो इंक्रीज हुई। लेकिन इस मूवमेंट ये जो मूवमेंट टाउन के अंदर शुरू हुई थी, लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ग्रेजुअली ये मूवमेंट्स क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। उसके बहुत सारे रीजन हैं, उन रीजन को हम क्या करेंगे आगे देखेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ आ गई होंगी। तो वीडियो को जो है वो अगर आपको अच्छी लगे इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या रीज़न थे, जिन रीज़न की वजह से ये जो मूवमेंट टाउन के अंदर जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थी ये सुस्त क्यों हो गई, क्या वजह थी। तो
जो सबसे पहली वजह थी जो ये मूवमेंट स्लो डाउन हुई, वो थी कि जो खादी का कपड़ा था ये बहुत ज़्यादा महँगा था और उसके अलावा जो गरीब लोग थे वो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते थे, इसको खरीद नहीं सकते थे। सो ये जो लोग बाहर से बना हुआ सामान आता था वो सस्ता होता था क्योंकि वो मशीनों से बनता था और इंडिया के अंदर जो कपड़ा तैयार होता था वो हाथों से होता था और दूसरा खादी जो थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, महंगा होता था। तो इसलिए तरह से जो गरीब लोग थे उन्होंने दोबारा से क्या करना शुरू किया, फॉरेन क्लॉथ्स को पहनना शुरू किया। उसके अलावा जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस थे, जो हिंदुस्तान के अंदर इदारे थे, स्कूल्स वगैरह हो गए, वो उस तरह के नहीं थे जिस तरह के अंग्रेज़ों के बनाए हुए इदारे थे। इंडियन इंस्टीट्यूशंस वर स्लो टू कम अप एज़ देयर वर नो अल्टरनेट इंडियन इंस्टीट्यूशन। तो हिंदुस्तान के अंदर कोई मुतबादिल उस तरह के इदारे नहीं थे जहाँ पे हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स थे या टीचर्स थे वो जाके उन स्कूल्स को ज्वाइन करें। तो दोबारा से जो टीचर्स थे और जो स्टूडेंट्स थे दोबारा से वो स्कूल्स को ज्वाइन करते हैं। जो टीचर्स थे वो अपनी जॉब्स दोबारा से जॉब ज्वाइन करते हैं। इसी तरह जो लॉयर्स थे, वकील वगैरह, वो दोबारा से जो कोर्ट थे उनके अंदर दोबारा से लीगल प्रैक्टिसेस को जो है वो शुरू करते हैं। तो ये वो वजह थी जिस वजह से क्या हुआ कि जो नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट थी वो नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट क्या हो गई, स्लो डाउन हो गई टाउन्स के अंदर। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब होता है गांव देहात। यहाँ पे पीजेंट्स लोग जो हैं वो भी जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। वो भी इस नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे कंट्री साइड वो अवध के बारे में पढ़ेंगे। तो अवध को देखते हैं अवध के अंदर क्या क्या हुआ। तो पीसेंट की बात की जाए तो अवध के अंदर जो पीसेंट की मूवमेंट थी इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्रन। ये एक सन्यासी थे और पहले ये फिजी के अंदर इंडेंचर लेबर के तौर पर काम करते थे। इंडेंचर लेबर क्या होता था, यानी पहले ज़माने में जब अंग्रेज़ थे वो क्या करते थे, मज़दूरों को हायर करते थे और उनसे क्या करवाते थे, एक उनके साथ एग्रीमेंट जो होता था वो होता था। उस एग्रीमेंट में ये होता था कि 3 साल के लिए, 4 साल के लिए उनको एक ही इलाके में वहाँ रहना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो इसको कहा जाता है इंडेंचर लेबर। तो ये इंडेंचर लेबर के तौर पे इन्होंने फिजी के अंदर ये काम कर रहे थे और यहाँ पे जो मूवमेंट्स थी ये मूवमेंट्स अवध के अंदर ये ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ थी। तो अवध का आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे पीजेंट की मूवमेंट शुरू हो गई और इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्रन। वो एक सन्यासी थे और अर्लियर वो फिजी के अंदर इंडेंचर लेबर के तौर पे काम करते थे। और ये जो अवध के अंदर मूवमेंट शुरू हुई, ये मूवमेंट किसके खिलाफ शुरू हुई थी? ये मूवमेंट जो थी, ये मूवमेंट शुरू हुई थी ताल्लुकदार लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ। ताल्लुकदार किसको कहा जाता है? ताल्लुकदार एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है जमींदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ शुरू हुई थी। लैंडलॉर्ड्स और ताल्लुकदार के खिलाफ ये मूवमेंट क्यों शुरू हुई? क्योंकि लैंडलॉर्ड्स और ताल्लुकदार जो हैं वो जो थे वो बहुत ज्यादा रेंट मांगते थे। किससे? कि पीजेंट से। अब पीजेंट के पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती थी, तो वो किराए पे ज़मीन लेके वहाँ पे क्या करते थे? खेती-बाड़ी करते थे। उसके अलावा उनको बेगार यानी कंपल्सरी लेबर के विदाउट पेमेंट के बिना मज़दूरी वेजेस दिए हुए उनसे काम करवाते थे। तो पहले ज़माने में क्या होता था, वो लोग जो लैंडलॉर्ड्स वगैरह होते थे, वो क्या करते थे कि अपनी ज़मीन किराए पे दे देते थे पीसेंट्स को और उसके अलावा पीसेंट्स से क्या करवाते थे, मज़दूरी करवाते थे, अपने घरों में काम करवाते थे और उन्हें विदाउट पेमेंट, बिना वेजेस दिए हुए, बिना जो है वो दिहाड़ी दिए हुए उनसे क्या करवाते थे, काम वगैरह करवाते थे।
अब ये जो पीजेंट्स थी इनकी डिमांड्स क्या क्या थी, तो पीजेंट क्या क्या डिमांड कर रहे थे। तो पीजेंट की डिमांड्स थी, पहली डिमांड कि जो रेवेन्यू है, जो रेंट उनसे लिया जा रहा है उसको कम किया जाए। दूसरा, इनकी डिमांड्स थी कि बेकार को खत्म किया जाए। अब जब प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है, यहाँ प्रोटेस्ट शुरू होता है ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ बहुत सारी जगहों पे। यहाँ पे पंचायत ऑर्गेनाइज होती हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, नाई धोबी ये जो होते हैं ये कहते हैं कि हमें क्या करना है कि जो लैंडलॉर्ड्स के घरों में हम काम करते हैं उनकी खिदमत करते हैं, जैसे वॉशरमैन थे, कपड़े धोने वाले धोबी वगैरह, बार्बर। इन्होंने ये कहा कि हमने अपनी जो सर्विसेज हैं वो इन लोगों को नहीं देनी है। पीजेंट्स ने क्या किया कि जो ताल्लुकदार और मर्चेंट्स के घर थे उन पे हमला करना शुरू कर दिया, और जो बाजार थे उनको लूटा गया। और वो जो बाजार जिन जहाँ पे वो क्रेन वगैरह वो अनाज वगैरह इकट्ठा करके रखते थे, वहां से उन ग्रेन्स को जो है उनके लूटा गया। तो ये तमाम चीजें हुई कहाँ पे, अवध के अंदर। तो अवध के बारे में हमने समझा कि अवध के अंदर हमने देखा कि अवध के अंदर जो मूवमेंट्स थी उसको लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र, और ये मूवमेंट जो थी वो ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ थी। उसके अलावा हमने देखा कि जो पीजेंट्स थे उनकी क्या क्या डिमांड्स थी। पहली डिमांड उनकी थी कि जो रेवेन्यू है इसको रिड्यूस किया जाए, बेकार को खत्म किया जाए। जब ये मूवमेंट्स बहुत सारी जगहों पर चलती है तो पंचायत लोग इकट्ठे होते हैं, नाई धोबी जो होते हैं वो जो खिदमत कर रहे होते हैं वो अपनी खिदमत जो के घरों में लैंडलॉर्ड्स के घरों में करते हैं तो उसको डिप्राइव करते हैं। पीजेंट के घरों पे हमला किया जाता है, और पीजेंट जो होते हैं वो ताल्लुकदार और मर्चेंट्स के घरों पे हमला करते हैं, बाजार को लूटा जाता है, वहां से ग्रेन उठा के जाती है। तो ये आ गया अवध के बारे में। उसके अलावा जो यहाँ के लोकल लीडर्स थे वो गांधी जी का नाम इस्तेमाल के अपनी एस्पिरेशन, अपनी ख्वाहिशात अपनी को पूरा कर रहे थे। जून 1920 के अंदर क्या होता है कि जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं वो विलेज जो अवध के गांव होते हैं वहां घूमते हैं, वहां लोगों से बातचीत करते हैं और लोगों की मुश्किलात को समझते हैं। अवध के अंदर जाते हैं, हर गांव के अंदर जो है जवाहरलाल नेहरू घूमते हैं, वहां के लोगों की मुश्किलात को समझते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। फिर अक्टूबर 1920 के अंदर जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्रन और कुछ अवध के अंदर जो और पीसेंट लीडर्स थे वो मिलके क्या करते हैं, अवध किसान सभा बनाते हैं। और ये अवध किसान सभा जो है बनाई जाती है। इस अवध के इस अवध किसान सभा की बात की जाए तो अवध के अंदर ये किसान सभा बनाई जाती है। और अवध के अंदर ये जो किसान सभा बनाई जाती है, ये किसान सभा जो होती है ये आ, मदद करती है लोगों को नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर इंटीग्रेट होने में, पीसेंट को नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के साथ मिलने में इस अवध किसान किसान सभा का एक अहम रोल था। उसके बाद एक नोट है छोटा सा। इस नोट के अंदर 6 जनवरी 1921 के अंदर ब्रिटिश पुलिस जो होती है वो क्या करती है, फायर खोल देती है पीसेंट्स के ऊपर रायबरेली में ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रही होती है तो यहाँ पे क्या होता है, रायबरेली के अंदर, यूपी रायबरेली के अंदर क्या होता है कि पीजेंट्स के ऊपर जो है वो फायरिंग शुरू की जाती है। आई होप ये जो चीज़ें हमने पढ़ी ये आपको समझ आई होंगी। तो हमने जो पढ़ा एकदम से उसको रिवाइज कर लेते हैं और रिवाइज करते हैं। देखो हमने पढ़ा कि डेफरिंग स्ट्रैंड विद इन द मूवमेंट, हमने ये पढ़ा कि जो इस मूवमेंट के अंदर अलग अलग सोशल ग्रुप्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनके लिए स्वराज का मतलब हर एक के लिए अलग अलग था और हर एक के मुद्दे जो थे वो अलग अलग थे। 1921 के अंदर ये जो खिलाफत और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शुरू होती है, इसमें हमने पढ़ा पहला जो सोशल ग्रुप जिसने पार्टिसिपेट किया, टाउन्स की बात की। तो टाउन्स में हमने देखा कि टाउन्स के अंदर जो मिडिल क्लास के लोग थे वो पार्टिसिपेट करते हैं इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के अंदर। टाउन के अंदर इस मूवमेंट की शुरुआत होती है कि लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि
सबसे पहले हज़ारों की तादाद में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल कॉलेजेस को छोड़ देते हैं। उसके बाद जो टीचर्स होते हैं, हेडमास्टर्स होते हैं, वो रिज़ाइन कर देते हैं। लॉयर्स जो होते हैं वो अपनी लीगल सर्विसेज को बंद कर देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो फॉरेन क्लॉथ्स हैं उनको बॉयकॉट किया जाता है। लिकर शॉप को पिक्ट किया जाता है। उसके अलावा फॉरेन क्लॉथ को उनको जलाया जाता है। जो मर्चेंट्स होते हैं वो रिफ्यूज़ करते हैं कि हमने फॉरेन क्लॉथ्स में जो है वो ट्रेड नहीं करनी है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि जो फाइनेंस नहीं करनी है, तिजारत को फाइनेंस नहीं करना है, ये तमाम चीज़ें पढ़ी। उसके बाद हमने देखा कि ये जो टाउन के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता मूवमेंट जो होती है वो क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है। उसकी रीज़न हमने पढ़े, उसमें हमने देखा कि खादी का कपड़ा बहुत एक्सपेंसिव था। हर एक की जो था वो रीच में नहीं था कि हर कोई खादी का कपड़ा पहने, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव था। तो दोबारा से गरीब लोगों ने खादी कपड़े पहनना शुरू किए। और दूसरा, जो इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूशंस थे वो उस तरह के नहीं थे, उस तरह के जिस तरह के अंग्रेज़ों के बनाए हुए इदारे थे। उसके अलावा हमने पढ़ा कि जो लॉयर्स हैं वो अपनी दोबारा से लीगल प्रैक्टिसेस शुरू कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो मूवमेंट है टाउन्स के अंदर, मिडिल क्लास जो पार्टिसिपेट कर रही थी, वो मूवमेंट क्या होती है, स्लो डाउन हो जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि इस मूवमेंट के अंदर किन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो नॉन ब्राह्मण्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो नॉन ब्राह्मण्स ने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया, तो नॉन ब्राह्मण्स ने इसलिए पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि उनका मानना था कि एक ही तरीका जिस तरीके से हमारे पास पावर आ सकती है, तो वो तरीका जो है वो है कि हम काउंसिल के इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें। उसके बाद हमने अवध के बारे में बात की कि अवध के अंदर जो है वो पीसेंट की मूवमेंट शुरू होती है। इस मूवमेंट को लीड कर रहे होते हैं बाबा रामचंद्रन, जो एक सन्यासी होते हैं। अर्लियर वो इंडेंचर लेबर के तौर पे जो हैं वो काम कर रहे थे फिजी के अंदर। और ये जो अवध के अंदर मूवमेंट शुरू होती है, ये ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ शुरू होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ ये मूवमेंट क्यों शुरू होती है, तो उसका रीज़न ये पढ़ा हमने कि उसकी वजह ये थी कि जो ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स थे वो ज़्यादा जो है वो रेंट चार्ज करते थे पीजेंट्स से, और दूसरा बेकार यानी विदाउट पेमेंट उनसे काम करवाते थे। तो ये मूवमेंट जो है वो जब शुरू होती है तो पंचायत वगैरह ऑर्गेनाइज होती हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, नाई धोबी बंद, ये तमाम लोग इकट्ठे होते हैं। और इकट्ठे होने के बाद ये तमाम लोग जो हैं वो एक प्रॉमिस करते हैं कि हम तमाम लोगों ने जो है वो सर्विसेज, अपनी खिदमत जो है वो इन लैंडलॉर्ड्स को नहीं प्रोवाइड करनी है, हमने इनके घरों में काम नहीं करना है। तो इन लोगों की डिमांड्स क्या-क्या थी? तो डिमांड्स को हमने देखा कि जो रेवेन्यू है उसको रिड्यूस किया जाए, बेकार सिस्टम को ख़त्म किया जाए। और फिर हमने पढ़ा कि गांधी जी जो हैं वो गांधी जी ने सॉरी जवाहरलाल नेहरू पार्टिसिपेट जो हैं वो जाते हैं अवध के अंदर, हर गाँव के अंदर घूमते हैं। घूमने के बाद लोगों की मुश्किलात को समझते हैं। उसके बाद अवध के अंदर किसान सभा को जो है वो एक पार्टी जो है वो बनाई जाती है, अवध किसान सभा। और अवध किसान सभा जो है वो जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्रन मिलके जो है अवध किसान सभा जो है वो बनाते हैं। और ये अवध किसान सभा जो है वो लोगों को नॉन कॉपोरेशन मूवमेंट के अंदर इंटीग्रेट होने में आसानी पैदा करती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि 6 जनवरी 1921 के अंदर जब ये पीसेंट रायबरेली में एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे पुलिस वाले जो हैं, ब्रिटिश पुलिस वाले, वो क्या करते हैं कि इनके ऊपर जो है वो गोली चलाना शुरू कर देते हैं। आई होप ये तमाम चीज़ें आपको समझ आई होंगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और